नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिन्होंने समाज के कामकाज के पीछे छिपे हुए कोड को समझने की कोशिश की। उनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। ये बात काफी दिलचस्प है कि पैरेटो असल में एक इंजीनियर थे और इसी बैकग्राउंड की वजह से उनका अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक सिस्टम बेस्ड नजरिया। वो समाज को एक मशीन की तरह देखते थे जिसके अपने नियम और कायदे थे। ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है ना कि सत्ता का ये खेल आखिर चलता कैसे है। विल्फ्रेडो पेरेटो को यकीन था कि उन्होंने इसके पीछे काम करने वाले असली मैकेनिज्म को ढूंढ निकाला है। चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो कौन थे ये विल्फ्रेडो पेरेटो और उनका असल मिशन क्या था? आइए पहले जरा उनके बैकग्राउंड और उनके मेन मकसद को समझ लेते हैं। उनका जो सबसे बड़ा काम माना जाता है वो है द माइंड एंड सोसाइटी। इस किताब में उनका मकसद बहुत बड़ा था। इंसानी बर्ताव के बीच उन पैटर्न्स को खोजना जो बार बार खुद को दोहराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में नियम होते हैं। ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो समाज को भावनाओं से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव नजरिए से समझना चाहते थे। तो अब आते हैं परेटो की सबसे फेमस थ्योरी पर। वही थ्योरी जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देती है। और इसकी शुरुआत होती है अभिजन या इलीट के कॉन्सेप्ट से। ये वो सवाल है जिसका जवाब पैरेटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स या अभिजन परिभ्रमण की थ्योरी देती है। यहाँ एक बात साफ कर लेनी चाहिए। अभिजन का मतलब सिर्फ अमीर लोग नहीं हैं। इसका मतलब उन लोगों से है जिनके पास ताकत और असर है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में या किसी भी और फील्ड में। तो पैरेटो के हिसाब से ये पूरा खेल एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। ये बिल्कुल पावरफुल लोगों के लिए म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा है, जहां कोई भी ग्रुप हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रह सकता। सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमती ही रहती है। लेकिन ये साइकिल सिर्फ एलीट क्लास के बारे में नहीं है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें समाज के स्ट्रक्चर से हटकर उसके अंदर रहने वाले लोगों के स्वभाव को भी देखना होगा। ये इंसान के बर्ताव की एक बहुत बड़ी पहेली है ना? हम सब ने लोगों को और शायद कभी कभी खुद को भी ऐसे काम करते देखा है जो लॉजिकल नहीं लगते। पैरेटो के पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प एक्सप्लेनेशन था। पैरेटो की जो सबसे गहरी समझ थी वो यहीं से आती है। उनका मानना था कि ज्यादातर इंसानी काम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी अतार्किक क्रिया। हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हम तर्क से फैसले लेते हैं, पर असलियत यह है कि हमारी भावनाएं ही हमें चलाती हैं। इन्हें परेटो ने नाम दिया रेजिड्यूज या अवशिष्ट चालक। ये हमारे बर्ताव के असली गहरे ड्राइवर्स हैं, जैसे अपने परिवार या अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की भावना। ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक गहरी फीलिंग है, हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग की तरह, जो बदल नहीं सकती। और अब आता है इसका दूसरा और भी दिलचस्प हिस्सा, डेरिवेशंस। ये वो लॉजिकल लगने वाले बहाने हैं जो हम बाद में बनाते हैं। मान लीजिए वो परिवार वाली भावना यानी रेजिड्यू आपको किसी खास लीडर को सपोर्ट करने के लिए कहती है, तो आप दुनिया को ये नहीं कहेंगे कि बस मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, आप तर्क देंगे, डेटा देंगे, पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। ये सब डेरिवेशंस हैं। मतलब पहले हम महसूस करते हैं और फिर उस फीलिंग को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एलीट क्लास हमेशा बदलती रहती है और लोग भी अपनी भावनाओं से चलते हैं, तो फिर ये समाज टिका कैसे रहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इतनी उथल-पुथल के बावजूद समाज में एक तरह का ऑर्डर तो बना ही रहता है। पेरेटो का मानना था कि इसका कारण है बैलेंस बनाने वाला एक छिपा हुआ सिस्टम। पेरेटो समाज को एक मकड़ी के जाले की तरह देखते थे। सोचिए, अगर आप जाले का एक कोना खींचते हैं तो पूरा का पूरा जाला हिलता है और एक नए बैलेंस में खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह समाज में अलग अलग ताकतें हमेशा एक दूसरे को धकेलती और खींचती रहती हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो चलिए अब पेरेटो की लेगेसी को, मतलब उनके काम के असर को फटाफट समझ लेते हैं। ये स्लाइड पेरेटो के आइडिया को सबसे अलग खड़ा करती है। देखिए, मार्क्स जैसे विचारक थे जो मानते थे कि इतिहास एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, एक क्रांति की तरफ। लेकिन पेरेटो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास तो एक अंतहीन चक्र है। इलीट क्लास आती जाती रहती है, पर खेल का तरीका कमोबेश वही रहता है। तो अगर पेरेटो के पूरे कोड को समझना हो तो ये हैं उसके मेन पॉइंट्स। एक ऐसी दुनिया जो तर्क से कम और भावनाओं और सत्ता के चक्र से ज्यादा चलती है।
और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अपने आसपास की दुनिया को देखिए, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, कल्चर में। क्या पैरेटो का ये एलीट क्लास के उठने और गिरने का चक्र आज भी उतना ही सच लगता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।